गाइज, वापस से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। यदि आप भी हैं बिहार बोर्ड में कक्षा 10वीं के साथ और आप देने वाले हैं मैट्रिक का परीक्षा, तो आपको यह जानना बहुत ही ज़रूरी होगा कि आपके प्रत्येक विषय में सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर आपका कौन कौन सा है। तो आज की इस वाले वीडियो में हम आपको आपके क्लास 10th के सारे जितने भी आपके विषय हैं उन सारे विषयों के जो अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर हैं जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन चैप्टरों के बारे में आज इस वाले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो सके, क्योंकि हम यह वीडियो आपको जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से ही बनाते हैं। तो कृपया अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड से रिलेटेड तमाम अपडेट आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले एवं सही प्राप्त होता है। तो चलिए बिना समय गए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे आपके विज्ञान के अंतर्गत आने वाले फिजिक्स विषय की। तो इसमें हमने 2 अध्याय को अंकित किया गया है जो कि आपका जिससे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। उनमें आपका पहला नंबर पर प्रकाश का परावर्तन अध्याय जो कि आपका पहला चैप्टर है, और दूसरा नंबर पे है आपका विद्युत धारा। इन दोनों चैप्टर से आपका बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके साइंस के फिजिक्स विषय के इन दोनों अध्याय से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है प्रकाश का परावर्तन तथा दूसरा विद्युत धारा। ठीक है, बात रही फिजिक्स की। अब हम चलते हैं अगले विषयों की ओर। फिर आपका अगले विषय विज्ञान के अंतर्गत बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान का है। तो इसमें भी हमने 2 अध्यायों को चिन्हित किया गया है जिससे आपके बिहार बोर्ड में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला है आपका जैव प्रक्रमण, जिसमें आपका बुक का आधा से ज़्यादा चैप्टर आ जाता है, क्योंकि जैव प्रक्रमण के अंतर्गत आपका पोषण आ जाता है, फिर पोषण के बाद नियंत्रण एवं समन्वय आ जाता है, श्वसन आ जाता है इत्यादि आपका जैव प्रक्रम के अंतर्गत आ जाते हैं। तो आपका आधा किताब तो यही पहला चैप्टर जैव प्रक्रम से ही होता है। फिर इसके बाद है आपका जनन। तो इस 2 अध्याय से आपका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है बायोलॉजी विषय में क्वेश्चन। ठीक है, फिर हम चलते हैं अगले विषय की ओर। फिर आपका अगला जो विषय है यह है केमिस्ट्री की तीसरी शाखा रसायन शास्त्र अर्थात केमिस्ट्री का। इसमें भी आपका 2 चैप्टर जो कि महत्वपूर्ण है जिससे पूछा जाता है सबसे ज़्यादा प्रश्न, वह है आपका पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, और फिर आपका है धातु और अधातु। इन दोनों चैप्टर से आपका सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो इस प्रकार हमने आपके विज्ञान के तीनों विषयों का करवा दिया कि तीनों विषयों में कौन कौन से चैप्टर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम चलते हैं सामाजिक विज्ञान की ओर। तो आपका सामाजिक विज्ञान में सबसे पहला है हिस्ट्री अर्थात इतिहास का। तो इसमें 2 चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है, पहला यूरोप में राष्ट्रवाद और दूसरा भारत में राष्ट्रवाद। इन दोनों चैप्टर से बहुत ज़्यादा प्रश्न बिहार बोर्ड द्वारा आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाता है। ठीक है, फिर हम चलते हैं अगले विषय की ओर। अगला है आपका सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाले विषय ज्योग्राफी अर्थात भूगोल का। तो इसमें भी 2 चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें पहला है भारत संसाधन उपयोग और दूसरा है निर्माण उद्योग। ठीक है, तो इन दोनों चैप्टर से आपका सबसे ज़्यादा ज्योग्राफी अर्थात भूगोल में पूछे जाते हैं प्रश्न। फिर आपका अगला है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाले पॉलिटिकल साइंस अर्थात नागरिक शास्त्र राजनीतिक विज्ञान। इसमें भी आपका 2 चैप्टर को चिन्हित किया गया है जो कि बिहार बोर्ड द्वारा सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें पहला है सत्ता में सत्ताधारी और कार्य प्रणाली, और दूसरा है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष। ठीक है, तो यह था आपका पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, फिर हम चलते हैं आगे है आपका सामाजिक विज्ञान का अंतिम एवं पांचवा शाखा इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र। तो इसमें भी आपका 2 चैप्टर जिससे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, पहला अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, दूसरा मुद्रा बचत और साख। तो इस प्रकार हमने विज्ञान तथा सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान दोनों के सभी शाखाओं के विषयों का अध्याय जान लिया कि किन किन अध्याय से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। अब हम चलते हैं हिंदी तथा संस्कृत की ओर।
तो हिंदी में तो आपका चैप्टर है, उस चैप्टर से आपका समान ही पूछा जाता है प्रश्न, परंतु हिंदी के अंतर्गत आपका वर्णिका आता है, तो आप वर्णिका पर विशेष ध्यान दे लीजिएगा, क्योंकि इससे भी आपका प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। बाकी हिंदी की किताब से सब चैप्टर से लगभग समान ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर हम चलते हैं आगे। फिर आपका आगे है हिंदी ग्रामर अर्थात हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण में किन विषयों पर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है प्रश्न? तो संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, इन चारे मूल टॉपिक हैं जिस पे आपका सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाता है। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। ठीक है, फिर हम चलते हैं आगे। फिर आगे बढ़ते हुए अब हम जानेंगे संस्कृत विषयों की। तो संस्कृत विषय में मुख्यतः 2 अध्याय हैं, जो कि आपका पहला है मंगलम और दूसरा है पाटलिपुत्र वैभव। इन दोनों अध्याय से आपका बहुत ही ज़्यादा प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और तथा सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। ठीक है, फिर हम चलते हैं संस्कृत व्याकरण की ओर। तो आपका संस्कृत व्याकरण में भी है उपसर्ग, प्रत्यय, शब्दरूप, समास। इन चारों टॉपिक से केवल आपको एग्जाम में 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो आपका यह 4 टॉपिक मजबूत होगा तो आपका 20 नंबर ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही प्राप्त हो जाएंगे संस्कृत ग्रामर अर्थात संस्कृत व्याकरण के माध्यम से। तो अभी तक हमने हिंदी, संस्कृत, साइंस और सोशल साइंस इन चारों विषयों के सारे चैप्टर को जान लिया कि कौन कौन सा चैप्टर पूछा जाता है। अब अंत में हम जानेंगे मैथ सब्जेक्ट का, मैथ में कौन कौन से चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण हैं जिसमें बिहार बोर्ड से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं मैथ की ओर। तो अंतिम में आपका है मैथ में 4 अध्याय हैं जिससे सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं प्रश्न, जिसमें पहला है निर्देशांक ज्यामिति, दूसरा है त्रिकोणमिति, तीसरा है समांतर श्रेणी और चौथा है सांख्यिकी। इन चारों यह जो आपको 4 अध्याय दिख रहे हैं, इस चारों अध्याय से केवल आपको बिहार बोर्ड 50 प्लस ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। मतलब आपको यह 4 गो अध्याय मजबूत है तो आपका ऑब्जेक्टिव इसी तरह से पार हो जाएगा, क्योंकि आपका 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव मारने आ रहता है और इन चारों अध्यायों से केवल 50 ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है बिहार बोर्ड में। इसमें से सबसे ज़्यादा अहम है आपका त्रिकोणमिति। इसमें इतने सारे सूत्र हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव में कम से कम 10 से 15 मिनिमम आपका आराम से आ जाता है त्रिकोणमिति चैप्टर से। और बाकी यह चारों चैप्टर आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वाले वीडियो में इतना ही। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो सके। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड से रिलेटेड तमाम अपडेट इसी प्रकार आपको हमारे चैनल पर मिलते रहता है। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।